इस बार जिस तरह महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ या अदर स्टेट लोगों के साथ मारपीट हुआ है, आप लोग को लगा है कि जिस तरह विरोध करना चाहिए उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं को, राज ठाकरे के इसी वीडियो के कारण अदर स्टेट के नेताओं के जुबान पर ताला लग गया है और वो अपने प्रदेश के लोगों को पीटता हुआ देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और वास्तव में इसे देखने के बाद हम सभी को एक बार विचार करने की ज़रूरत है। मुझे तो सिर्फ सवाल पूछने आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं। आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करता है। आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? आपका स्वाभिमान कहां है? आप आपके राजनेताओं को कभी पूछेंगे नहीं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, लोग गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। वहां के लोगों को, अगर अभी तक उनके वहां पे लोगों को रोजगार नहीं है, हम लोग वहां पे जा रहे हैं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यहीं तक की ये बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में हो रहा है, ये हर जगह पे हो रहा है। इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जाए, मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जाए, बिहार में चली जाए, वहां के युवकों को काम मिले, लेकिन बस वहां से निकले और यहां पे मुंबई, महाराष्ट्र में चले आए आप, मालूम नहीं क्या करना है, बस गए। झोपड़पट्टी के ऊपर झोपड़पट्टी बन रही है मुंबई में, ठाणा में, हर जगह पे। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से, 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। 48 ट्रेन रोज आ रही है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। एक शहर होता है, एक राज्य होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक क्षमता होती है। उस क्षमता के बाहर अगर लोग सिर्फ आते रहेंगे तो जो रह रहे हैं पहले से, वो कहां जाएंगे? जैसे मराठी लोगों का तो है ही महाराष्ट्र, लेकिन इस महाराष्ट्र में रहने वाले ऐसे बहुत सारे 3 जनरेशन 4 जनरेशन ऐसे उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, गुजराती भी है, मारवाड़ी भी है, 4-4 5-5 जनरेशन यहां पे रह रहे हैं। वो समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आज इन शहरों की जो हालत बनी हुई है, लोगों को स्कूल में एडमिशंस नहीं मिल रहे, कॉलेज में एडमिशंस नहीं मिल रहे, लोगों को फुटपाथ पर चलने के लिए उनको फुटपाथ नहीं मिल रहे हैं। मैं अगर मेरी महाराष्ट्र के मेरे युवकों को, जो युवक है महाराष्ट्र के, जो लड़के हैं लड़कियां जो है, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में पहला प्रेफरेंस मेरे मराठी लोगों को मिलना चाहिए। अगर उसमें से बचे तो बाहर के लोग आके वो नौकरी कर सकते हैं। अलग चीजें हैं, लेकिन मुझे इस बात का ताज्जुब है कि जो महाराष्ट्र में जो हुआ, उसका चित्र जो देश भर खड़ा किया, खास करके दिल्ली में बैठे हुए मीडिया के लोग, तो जो बाकी राज्यों में हुआ उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन एक गोवा के मंत्री थे, आई थिंक रवि नाइक, वहां पे बिहार से गोवा एक ट्रेन शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि हमें भिखारियों की ट्रेन यहां पे नहीं चाहिए। तब किसी को अपमान नहीं लगा, तब किसी का खून नहीं खौला, तब मीडिया वालों ने कुछ सवाल नहीं पूछे। आप हिस्ट्री देखिए, अगर आसाम में देखेंगे या तो कुछ नहीं हुआ, अगर आसाम में देखेंगे तो आसाम में तो बिहारियों के उनकी गर्दन काटी गई थी, उनको मार डाला था। एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पे आसाम में हुआ था कि बिहारियों को हटाओ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में भी कोई मीडिया के लोग, पत्रकार कोई बात करना नहीं चाहते। एक बार वो अर्नब गोस्वामी वो मेरे पास आए थे,
और उन्होंने शुरू कर दिया ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो आते हैं वगैरह 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 वगैरह। मैं बोला अर्नब एक मिनट ठहर, पहली बात मेरे को ये बता, तू तो आसामी है, तो आसाम में क्या हुआ उसका जवाब पहले तू मुझे दे, बाद में मैं तेरे को देता हूं। हम दूर क्यों भटक रहे हैं? अब भी एक महीने पहले तो गुजरात से निकाल दिए थे, 10-15 हजार लोग तो मुंबई आ गए। ये अच्छा है, किसी राज्य से निकाल दिए जाए तो मुंबई चले आते, वापस उस राज्य में नहीं जाते। पहले से बोझ क्या कम है इस राज्य के ऊपर? लेकिन वो सवाल कभी आप नरेंद्र मोदी को नहीं पूछेंगे। 2 दिन चली वो न्यूज, उसके बाद खत्म। मेरे बारे में कितने दिन चल रही थी? अभी भी कुछ लोगों को बीच में अटैक आ जाता है तो निकाल देते हैं, लेकिन वो गुजरात की न्यूज दबाई गई, उसका आगे कुछ नहीं हुआ। किसी वहां के मुख्यमंत्री को सवाल नहीं पूछे गए, ना नरेंद्र मोदी को, ना वो अमित शाह को, ना और किसी को सवाल नहीं पूछे गए। वहां पे तो सब लोगों को मारा था, गुजरात में सब लोगों को भगा दिया, ट्रेन में बिठा कर बाहर निकाल दिए। अब मैं मेरे आंदोलन पे आता हूं। जहां से ये शुरुआत हुई थी वो था रेलवे का आंदोलन। महाराष्ट्र में रेलवे के जो जॉब्स थे, जो महाराष्ट्र के लोगों को मिलने चाहिए थे, उसका इश्तिहार किसी भी महाराष्ट्र के मराठी न्यूज़पेपर में कभी छपवाया नहीं, महाराष्ट्र के किसी हिंदी न्यूज़पेपर में छपवाया नहीं, किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में आया नहीं। महाराष्ट्र में इस तरह के जॉब्स हैं, इस तरह की नौकरियां हैं, इसके इश्तिहार कहां पे आ गए? उत्तर प्रदेश में और बिहार में। क्यों महाराष्ट्र में क्यों नहीं? मुझे लगता है उस वक्त लालू यादव थे रेलवे मिनिस्टर, और वहां से आ गए सब, यहां पे मुंबई में आ गए। सब रेलवे स्टेशन भरे हुए हैं, रोड्स भरे हुए हैं, उसके सारे फोटोग्राफ सब न्यूज़पेपर में आ गए। मैं सोच रहा था यार ये आए क्यों हैं? फिर हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वो रेलवे बोर्ड के एग्जाम के लिए आए हैं, रेलवे की नौकरियों के एग्जाम के लिए आए। मैं बोला ये क्यों आए, फिर यहां पे क्यों नहीं पता चला? इसके पहले भी हम लोगों ने, जो केंद्रीय मंत्री थे उनको हम लोगों ने लेटर्स भेजे थे, कम से कम 4 या 5, कि जिन जिन राज्यों में नौकरियां होंगी सेंटर की, वो उन राज्यों के लोगों को मिलनी चाहिए। 4 या 5 लेटर्स हमने भेजे थे, हमारे लोग जाके मिलके भी आए थे उनको, बोले हम लोग करेंगे करेंगे करेंगे। और फिर उस वक्त जो माहौल जो भड़क गया, मुझे जो कहना था कि मैंने उस वक्त कहा कि अगर जॉब्स हैं महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी युवती जो है उनको मिलने चाहिए, इनको नहीं मिलने चाहिए। तो हमारे लोग जाके उनके साथ उन्होंने बात की कि आप यहां से अभी के अभी आप चले जाइए, यहां अगर जॉब्स है तो यहां के लोगों को मिलने चाहिए। जब ये बात करने के लिए जब हमारे लोग उनके साथ गए तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो अगर भाषा का प्रयोग अगर आप सुनते, आप भी खौल उठते। जो यहां पे आए थे वो अगर उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या लगता है हमारे लोग के हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? कल अगर यही बात उल्टी हो गई, पकड़ लो, कि मराठी लोगों ने जाके अगर उत्तर प्रदेश में या बिहार में इस तरह की बात की, आप क्या करेंगे? आरती उतारेंगे? संघर्ष तो वहां से शुरू हुआ। और उसके बाद जब ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री बनी, उनके पास भी हमारा लेटर गया, और पहली दफा ममता बनर्जी जो रेलवे मंत्री थी, उन्होंने ये आदेश निकाला कि जिस राज्य में नौकरियां हैं उस राज्य के लोगों को वहां पे नौकरी मिलनी चाहिए, और अगर वहां पे जो एग्जाम्स होते हैं वो भी उस राज्य के राजभाषा की तरह होनी चाहिए, उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए।
अब मुझे एक बात बताइए कि यही बात मैंने लेटर में लिखी थी, अगर एक पत्र से समझ में नहीं आता तो संघर्ष तो होगा ही, वो तो अटल है, उसका कुछ नहीं हो सकता। यहां पे जो पहली यूनिवर्सिटी बनी वो तक्षशिला, जो पार्टीशन के बाद अभी पाकिस्तान में चली गई। दूसरी जो यूनिवर्सिटी बनी वो नालंदा, जो बिहार में थी। कुछ प्रोफेसर्स उसके बाद एक फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी बनी, तो कुछ लोग फ्रांस की यूनिवर्सिटी में चले गए थे और वहां पे भी यही संघर्ष हुआ था कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी में जो सिखाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो फ्रांस के होंगे, इंग्लैंड के नहीं होंगे, ब्रिटिशर्स नहीं होंगे, तो ब्रिटिशों को बाहर निकाल दिया गया। वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आज से नहीं, ये सालों सालों से चल रहा है, ये हर जगह चल रहा है कि अगर मेरे बच्चे, अगर मेरे यहां पे लोग अगर भूखे रहेंगे, उनके हाथ को काम नहीं मिलेगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, और वो देख रहे हैं कि बाहर के आके लोग यहां पे अगर बस रहे हैं और काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे किसी ने इसमें सवाल किए हैं कि जो उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, बिहार से लोग आते हैं, वो सब्जियां बेचते हैं, तरकारी बेचते हैं, वॉचमैन बनते हैं, कम सैलरी में वो काम करते हैं, मराठी लोग काम करते हैं क्या? आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको। महाराष्ट्र के हर जगह पे जाएंगे तो मराठी लोग जो है वो लीगली बैठे हैं, तरकारी बेच रहे हैं। मंडी में जाइए कभी मार्केट में, आपको मराठी लोग ही मिलेंगे। बहुत जगहों पे हमारी मराठी औरतें बैठी रहती है। ये जो फेरी वाला का जब आंदोलन जब हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मराठी लोग भी मेरे पास आए, लेकिन जहां पे लीगल नहीं था वो मेरे पास आए कि हमें बैठ लीजिए। मैं बोला जहां पे लीगल नहीं है वहां पे कोई नहीं बैठ सकता। तो जो मैंने मुझे समझाना था वो आपको भी वही समझाना था, उनको भी मैंने वही समझाया। और फेरी वाला के आंदोलन में भी यही हुआ था कि हमारे लोग जब उनको समझाने के लिए गए, बताने के लिए जब गए, उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया और दिखाने के लिए आपके जो नेता लोग यहां पे कहते हैं कि हम लोग उत्तर भारतीयों के नेता जो है, उन लोगों ने इन सारी चीजों में जो आग लगाई, उसके बाद यह संघर्ष शुरू हुआ। मुझे लगता है एक बार अगर आप अपने भी गिरेबान में झांक कर देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यह संघर्ष का कोई मतलब ही नहीं है। आज इंडस्ट्री महाराष्ट्र में इतने सालों से क्यों रह रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि यहां के मराठी लोगों ने, जो सुसंस्कृत मराठी जो लोग हैं, उन लोगों ने यहां की जो भूमि तैयार की, उसकी वजह से बाहर की बहुत सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आ रही है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई सुसंस्कृत उत्तर प्रदेश में लोग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उनको एक बार ये सोचना चाहिए कि उनके जो युवा हैं, जो युवती है, उनके भविष्य के लिए यहां पे लोग आने चाहिए। यहां पे आज इतनी पुलिस यहां पे आई हुई है, कभी एक बार उनको जाके पूछ लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस को जाके पूछ लीजिए, आपका सबसे ज्यादा समय कहां पे जाता है? जो महाराष्ट्र में जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, जो गुनाह हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर वो इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश की बॉर्डर पे चल रहा है। यहां पे क्राइम करते हैं और वहां पे चले जाते हैं। ये वीडियो देखकर आपका खून जरूर खौल उठा होगा और कम से कम ये समझ में आया होगा कि वास्तव में हमारे नेता हमारे साथ खेल करते हैं। और कुछ हद तक आपको ये भी लगा होगा कि जो राज ठाकरे कहते हैं वो कुछ हद तक सही भी है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पर? और कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि कम से कम जब चुनाव आए, तो वोट मांगने आए, तो कम से कम उन्हें कम से कम 50 जूता तो मारना ही चाहिए, कि ताकि उनकी बुद्धि ठीक हो जाए और वो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख वोटों से जीतते हैं और अपने मोछों प्रताव देते हैं, तो कम से कम उन्हें पता चले कि अब लोग बदल रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। ये वीडियो देखकर आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप अपने नेताओं पर ज़रूर गर्व कर रहे होंगे। नमस्कार।